हर हर महादेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आइए मित्रों, आज कुछ सत्संग हो जाए। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग मतलब क्या है, इसे जानने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? सत्संग के अर्थ को हम लोग आज विस्तार से आपको समझाएंगे। सत्य और संग, सत्य की संग रहना, सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, इस चीज़ को सही तरीके से समझ लेना। कि सत्य के विषय के बारे में जानना, सत्य क्या है मिथ्या क्या है, इस जानने की जो प्रक्रिया के लिए ही सत्संग बोला जाता है। ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। संसार में जो भी चीज़ें जो दिखाई देता है वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है। परम सत्य एक ही है, वो परमपिता परमेश्वर ही सत्य है। इसलिए जब इंसान शरीर जब छोड़ता है तो बोला जाता है राम नाम सत्य है। राम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इसलिए हम किसी भी तात्कालिक सुख के पीछे न जाते हुए शाश्वत सुख के पीछे जाना चाहिए, ना कि तात्कालिक सुख के पीछे। ये तात्कालिक सुख क्या है? जो भी हम लोग हमारे जीवन में जो सोच और समझ कर जो तात्कालिक सुख प्रदान करने वाले वस्तुओं के पीछे हम जो लगते हैं, किसी आशा इच्छा आकांक्षा रखते हुए कुछ चीज़ें हम करते हैं, सब ये मिथ्या ही है एक प्रकार की। सही कि नहीं? वैसा ही हम तात्कालिक सुख देने वाले वस्तुओं की इकट्ठा न करके हम लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जो शाश्वत सुख प्रदान करता है। हमें वही काम करना चाहिए हम जिसके लिए आए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये शाश्वत सुख प्रदान जो चीज़ें करता है उस चीज़ को हासिल करने के लिए, शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए हमें जागरूक अवस्था में जीवन जीने का जरूरी है, ना कि ये सुख प्रदान करने वाले वस्तुओं का इकट्ठा करने से हमें सुख, शाश्वत सुख नहीं मिलता है। जैसा कि गाड़ी बंगला, कोई संसाधन धन, ये सब चीज़ें जीवन में आवश्यकता है, मगर यही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य अगर कोई होना चाहिए तो ईश्वर की प्राप्ति, और हम लोग जिसके लिए आए हैं वो करें और यहाँ से चले। क्योंकि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है, इस चीज़ को भी हमें समझना होगा। मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, वो काम करिए। क्योंकि हम सभी लोग एक यात्री की तरह है। जीवन में हम लोग यात्रा करने आए हैं, अपना अपना तरीके से यात्रा करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग शाश्वत यहाँ रहने के लिए कोई आए नहीं ना। जो भी इस शरीर रूप में जो जीव हम लोग इस पृथ्वी पे आए हैं, या इस शरीर रूप में हम अगर जन्म लिया है, तो ये हम लोग अपनी यात्रा करने आए हैं। तो हम यात्रा करते हुए जागरूक अवस्था में रहते हुए जब यात्रा करके हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से मुक्त होने का चांसेस है। मुक्त कैसा होंगे, ये भी समझने की बात है। अगर कोई चीज़ अगर त्यागने से मुक्त हो जाएगा या मरने से मुक्त हो जाएगा। देखो, मरने से मुक्ति इस शरीर से मिलेगी, मोक्ष और मुक्ति में अलग है। मुक्त तभी होंगे, ये मरने से मुक्त हो सकता है मगर मोक्ष नहीं। मोक्ष उसी को ही मिलता है जो जीवन व्यतीत करते हुए, जब जीवित रहते हुए जब आशा आकांक्षा से अगर मुक्त हो जाता है,
भवबंधन से मुक्त हो जाता है वही असली मोक्ष का भागी है, वही मोक्ष का हकदार है। जागृत अवस्था में रहते हुए अगर व्यतीत करता है तो वो मोक्ष का भागी बनता है। कैसा जीवन व्यतीत करे? जैसा कि जो सत्कर्म करते हुए अपने आप को जानने का प्रयास करे। अपने आप को कैसा जाना जा सकता है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ और क्यों मनुष्य जन्म मिला है। जैसा कि बोला जाता है मोक्ष प्राप्ति कैसा मिलती है, तो जन्म और मृत्यु से, इस भवबंधन से मुक्त होने की, जो 84 लाख योनियों का जो भटकाव जो हमारी हो रही है, उससे मुक्त जब होता है तभी समझ लेना कि उसे मोक्ष प्राप्ति हो गई। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यही तो हो रहा है। जो भी इच्छा आशा आकांक्षा रखते हुए हम कर्म करेंगे, जो कर्म के आधार पर जीवन व्यतीत करते हुए सुख और दुख की अनुभूति करेंगे और यहाँ से फिर मुक्ति पा के फिर चले जाएंगे। फिर कोई ना कोई शरीर हमें कर्म के आधार पर मिलता है। जिस अवस्था में हम जीते हैं उसके अनुसार ही हमें शरीर मिलता है। वैसा ही अब हम लोग जीवन का सुख और दुख की व्यतीत करते हैं। हमें जो मिला है, जो प्रारब्ध कर्म से, उसे हम स्वीकार करते हुए जब कर्म करेंगे तो इस सम अवस्था को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। सम अवस्था कैसा पैदा होगा कि जो भी हम लोग कर्म करेंगे, जो भी हमारे हाथों से जो भी सत्कर्म जो हो रहा है, जो भी जागृत अवस्था में रहते हुए जो हम कर्म करते हैं, इस सभी कर्मों का श्रेय ईश्वर को समर्पित कर देना ही समभाव में आने का एक ही मार्ग है। जो भी हम लोग कर्म करेंगे, हम निमित्त है, बाकी कर्ता दर्ता सब उसी परमपिता परमेश्वर का ही कार्य है। हम लोग निमित्त मात्र है। इस भाव में रखते हुए जो भी हम कर्म करेंगे, इसी कर्म का श्रेय सभी ईश्वर के प्रति समर्पण करते हुए, ईश्वर के सानिध्य में उनके चरणों में अर्पण करते हुए हम अगर जीवन व्यतीत करेंगे तो हम लोग मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन कोई भी इच्छा आशा रहित होकर जीवन जिया जाए तो ही मोक्ष मिल सकता है। इस मोक्ष का भी अपेक्षा नहीं होना चाहिए। निरपेक्षित काम जब घटित होता है तो उस बंदे का मोक्ष प्राप्ति होता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए, आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए ये सत्य क्या है, मिथ्य क्या है, इस चीज़ को समझते हुए हम लोग जीवन जब व्यतीत करते हैं तो मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। कि आशा इच्छा आसक्ति को सभी चीज़ें को नष्ट करते हुए हम स्वयं एक ईश्वरीय चेतना है, हम भी उसी परमपिता परमेश्वर का ही अंश है मानकर हम लोग आत्म स्वरूप है। हम एक आत्मा है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं कोई इस शरीर नहीं हूँ। ये अपने आप को जानने का मार्ग है। तो अपने आप को जान के जागृत अवस्था में रहते हुए हम अगर जीवन व्यतीत करेंगे तो एक दिन यहाँ से इस 84 लाख योनि में इससे जो भटकाव जो हो रही है, इससे हम लोग इससे मुक्ति पा सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ये है कि हम लोग आनंद से जीवन व्यतीत करें। जो मिला है ईश्वर को धन्यवाद दो। जो भी हमसे जो घटित हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, अच्छा के लिए होता है। क्योंकि हमें जो शरीर जो मिला है ना, हमें किसी न किसी को कुछ लेना है किसी से, या किसी को कुछ देना है। इसी के हिसाब से हम लोग जो भी यहाँ प्राप्त करते हैं हमारे प्रारब्ध कर्म से हम लोग को सुख और दुख की अनुभूति करेंगे, जो हम लोग प्राप्त भी करते हैं। अगर कोई ले गया तो समझ लेना उसका कुछ लेन देन बाकी था, तो पिछले जन्म का कर्म था, तो इस जन्म में वो आके हमसे वसूल लिया। जो हमें कुछ मिलता है, कोई कुछ देता भी है, कुछ कहीं से भी कुछ हमें मिलता है, समझो कि आपकी सत्कर्मों का फल के अनुसार अभी आपको ये चीज़ें मिल रहा है।
और रहा सवाल ये सुख और शांति से कैसा जिए, आनंद से कैसा जिए। आनंद से जीने के लिए हमें ना भूत में जीना है ना भविष्य में जीना है। जब भूत में जिएगा तो दुख व्यतीत करेगा। तो भूत में कैसा कि मैंने पहला इतना श्रीमंत था, मेरे पास ये सब चीज़ें थी, इतना आनंद था, इतना मंगल थे, इतने मेरे दोस्त थे, इतना मेरा करीबी लोग थे, आज वो लोग नहीं है, या वो धन मेरे पास नहीं है, या किसी ने मुझे तकलीफ दे दिया, इसने मेरे को मारा, इसने जो भी चीज़ें जो भूत में जो घट चुकी है, उसी में अगर कोई बंदा जीता है वो दुख में जीता है। और कोई भविष्य में अगर कोई जी रहा है, ये कल के या अगले वाले आने वाले दिन के लिए बारे में अगर सोच समझ कर या सोच कर वो परेशान होकर अगर जी रहा है, तो वो दुखी होके ही जिएगा, वो टेंशन में जिएगा। टेंशन उसी को होता है वो भविष्य में जीता है। इसलिए अगर आनंद में जीना है तो वर्तमान में जीवो, इस क्षण का आनंद लो। बराबर कि नहीं? कल क्या होगा जो जाने, जो होगा तो देखा जाएगा। इस क्षण का आनंद लो। अभी इस क्षण में मुझे आनंद से जीना है। इस क्षण में हमें आनंद से जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो देखो, वो करो, है कि नहीं? निरासक्त ही मुक्ति का मार्ग है, इसलिए निरासक्त को जीवन जीना चाहिए। अगर संसार में है तो देखो कुछ ना अपेक्षा रख के जीना पड़ता है, सही बात है, मगर उसी में भी हम लोग कुछ जागृत अवस्था में रहते हुए जो कर्म करेंगे उसके अनुसार आपको मिलना ही मिलना है ना। कर्म करो, कर्म प्रदान है, खाली अपेक्षा रखने से कुछ नहीं मिलता है। कोई भी व्यक्ति हो या सांसारिक हो या कोई अगर सन्यासी हो या आध्यात्मिक मार्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, हर किसी को करके ही मिलता है। सांसारिक व्यक्ति अपना कर्म करता है, जो काम करता है, जो भी धन मिलता है उससे जीवन अपना उस धन से अर्जित करते हुए, वो धन को अर्जित करते हुए जीवन व्यतीत करता है। और संतों का क्या है, संतों को भी ऐसा ही कुछ नहीं मिलता है, उनको भी कुछ करके ही मिलता है। संतों का काम है समाज को दिशा देना और जब तप आदि अनुष्ठान या साधना करना ही संतों का काम है। जब वो साधना करता है तो ईश्वर की प्राप्ति से या ईश्वर ज्ञान का प्राप्ति होती है उसे, तो ईश्वर ने उन्हें ज्ञान के स्वरूप में उनको कुछ चीज़ें देता है, तो वो संत उस ज्ञान का प्रकाश उस समाज में बांटते हुए, इस समाज को ज्ञान का प्रकाश देते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। तो फिर उसका जीवन जो उसे जो चाहिए होता है वो चीज़ें मिल जाता है, उसे मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए अगर संतों को अगर कुछ देता है तो संत कभी ये नहीं सोचता कि किसी से क्या दूँ, वो जब लेने से पहला यही सोचेगा कि इसे मैं क्या दूँ। संतों के अगर पास कोई जाता है, संतों के सानिध्य को और किसी को मिल जाता है, तो उससे बड़ा पुण्यवान व्यक्ति दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अगर असली संत वही है, वो लेने से पूर्व देने का सोचे, वो असली संत है। और असली संत वो होता है, वो बोलता नहीं है, वो देता भी है। अगर एक ही बात है, हम संतों को कुछ देते हैं, कुछ करते हैं, तो हम लोग को वो दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग स्थूल रूप में देते हैं ना, जो स्थूल स्वरूप में जो भी हम सामने जो दिखता है वही चीज़ हम लोग दे सकते हैं। संत वो है, वो देता है तो वो दिखता नहीं है, वो सूक्ष्म रूप से बहुत सारी चीज़ें आपका मंगल के लिए वो कामना करता है। और अगर संतों के देखो दृष्टि ही पड़ने से मात्र ही वो सांसारिक व्यक्ति का भला हो सकता है। संतों के दर्शन हमने अगर कर लिया, संतों ने भी आपको अगर देख लिया है प्रेम भाव से, तो समझ लेना आपकी कल्याण ही हो जाता है। संत की दृष्टि ही काफ़ी है। इसलिए हम लोग जागरूक अवस्था में जीना चाहिए, जागरूक अवस्था में रहते हुए कर्म करना चाहिए। कर्म है प्रदान है, इसलिए सबको कर्म करके ही मिलता है। जागरूक अवस्था में रहिए, ना भूत में रहना है ना भविष्य में रहना है। वर्तमान में जिए तो सुख और शांति से जिए और आनंद से जिए। हम जिसके लिए आए वो करिए और भक्ति भाव से ईश्वर के समर्पण में रहिए। संतों के सानिध्य अगर मिल जाता है तो धन्य मानिए, तो अपने आप को हो सके तो सेवा करिए। सेवा भाव ही श्रेष्ठता है। जो तन और मन धन से अगर सेवा करेगा तो उसे कोई चीज़ें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
हमें देखो, हम लोग सुबह शाम यही की काम कर रहे हैं कि ईश्वर के सामने जाते, कोई संतों के सामने कोई ना कुछ अपेक्षा रखते हुए कोई कर्म करेंगे, योग सेवा भी करेंगे। जितना प्राप्ति नहीं हो पाएगी, जितना आप बिना निरपेक्षित करके जो सेवा करेंगे या भक्ति करेंगे, कोई पूजा पाठ जप तप आदि आप करेंगे, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो चाहिए ईश्वर को पता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और आपके लिए क्या अच्छा है, भगवान वही देता है। अगर फिर भी अगर कोई सुख और दुख की अनुभूति हम लोग करते हैं, तो हमारे कर्म कोई अगर बिगड़ा हो तो हम लोग दुख भोग रहे हैं। हमें जो भी अड़चनी, जो भी समस्या इसलिए आता है, हमारी कोई ना कोई कर्म अगर बिगड़ जाता है, कोई गलत कर्म आचरण होता है, तो फिर हमें कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए सत्य क्या है मिथ्या क्या है समझिए। गुरु सानिध्य अगर मिले तो सेवा करिए, गुरु सानिध्य अगर प्राप्ति अगर होता है तो धन्यवाद मानिए आप अपने आप को, कि ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे इस काबिल बनाया है। वो संतों के सानिध्य हमें मिल रहा है, ये सत्संग भी हमें होता है, तो सत्संग हम सुनते हैं, तो वो अपने आप को धन्य मानिए कि सत्संग हमें सुनने को मिल रहा है। क्योंकि सत्संग वही सुन पाएगा उसके मन में कोई श्रद्धा हो, तो सत्कर्मी हो, उसी को सत्संग का लाभ मिलता है। ये सकारात्मक विचारधारा रखते हुए अगर जीवन में हम लोग इस चीज़ को उतारा जाए, तो हमें ऐसा कोई संकट से कोई पराजित होने का कोई चांसेस ही नहीं है। कोई भी संकट भी आता है तो नया पार भी हो जाती है। जितना आप सत्य के रास्ते पे चलोगे, उतना परीक्षा भी होती रहेगी। तो ईश्वर के समर्पण भाव में, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखिए, विश्वास रखिए। अगर विश्वास, दृढ़ विश्वास से अगर कोई भी अगर जब तप आदि आप करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, तो अवश्य आपको इसका फल मिलता है। संत के सानिध्य अगर मिलने से ही कई पापों का क्षय हो जाता है। चलिए आप इस वीडियो को देखो और इसी तरह आप आचरण करो। अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके का अगर समस्या है, कोई समस्या आ रही है, तो आप आइए हमारे साथ बैठिए। जो भी आपकी समस्या है हम लोग उसका आदान प्रदान करते रहेंगे। जो उसका समस्या की निवारण के लिए हम लोग कामना कर सकते हैं, उसके आपके नुस्खा भी बताएंगे। आप इससे उस समस्या से छुटकारा भी आप पाने के लिए आपको आसान हो सकता है। हर हर महादेव। ये वीडियो को आप देखो, शेयर करो, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमें ऐसा ही कुछ और भी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा की वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिले। अगर आप लोगों की इससे कोई अगर लाभ होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपके कोई भी अगर समस्या है, तो उसी के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे, आपकी समस्या की समाधान करेंगे। हर हर महादेव। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय शंभो।